कहानी इंजूरियस टू हेल्थ। जिंदगी सिर्फ यादों का खेल है क्या? एक उम्र के बाद जीने के लिए सिर्फ अतीत ही क्यों बचता है? वह जिस तेजी से अपनी कार से सड़क पर गुजर रहा था, उससे भी तेज मन में विचार व भावनाएं दौड़ रही थी। अभी अभी बाईं तरफ जो पार्क गुजरा है, इसमें कहीं एक बड़ा सा पेड़ था, बहुत घना, इतना कि बस उसके नीचे कहीं छुप जाए तो कोई ढूंढ ही न सके। और यह रोड, इस रोड पर साइकिल से वह कितना दौड़ा है। इसी रोड पर तो आगे जाकर दाहिनी तरफ उसका कॉलेज था। आह, कॉलेज! कौन सा कॉलेज? वही जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, या वो कॉलेज जिसने उसे जिंदगी दी? कॉलेज तो सभी जिंदगी बदलने के लिए बने होते हैं। बात कॉलेज की कम, उस उम्र की ज्यादा होती है जो किसी को बना और बिगाड़ देती है। इसी मोड़ पर चार की दुकान से चार पीते, बिस्किट और समोसे खाते न जाने कितने स्टूडेंट्स इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ देश छोड़ गए, कितने ही शहर छोड़ गए। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी यही बने हुए हैं, जस की तस। वह उसे हंसी आई। वह कॉलेज छोड़कर दुनिया घूम आया है और एक बार फिर अपने शहर लौटा है, अपनी पोस्टिंग की वजह से। उसे लगा उसके भूतकाल के चिंतन में और कॉलेज की थ्योरी में कुछ अधूरापन है, जैस की मेथड्स का कोई सवाल हल तो हो जाए, लेकिन उसका उत्तर किस किस स्टेप से गुजरकर आया यह न पता हो, तो वह उत्तर अधूरा सा लगता है। जैसे कि पाइथागोरस की थ्योरम में जब तक ये न बताया जाए कि एक लाइन पर जब दूसरी परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है ट्राइंगल के लिए, तभी हाइपोटेनस नवेर लेंथ और बिड्स के नवेर जोड़ के बराबर होता है। यह थ्योरम अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री नहीं है तो सही नहीं हो सकती। उसी तरह कॉलेज की लाइफ सिर्फ और सिर्फ क्लास, स्पोर्ट्स ग्राउंड, कल्चरल मीट और किसी मोड़ पर चाय पी लेने भर से पूरी नहीं हो सकती, जब तक कि उसमें लाइफ का वह एंगल न जुड़े जिसे प्यार कहते हैं। उस प्यार की सीमा हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के भीतर वह एक सुखद एहसास, एक अनछुआ सा पहलू बनकर रह जाता है। कोई इस सागर के किनारे बैठकर मोतियों का इंतजार करता है और कोई अंगूर खट्टे हैं कि मुहावरे को चरितार्थ कर कैंपस से बाहर निकल जाता है। हाँ, कुछ होते हैं जो उम्र के इस पड़ाव पर नदी के बहाव में डरे बिना गोता लगा प्रेम के मोती समेत लाते हैं। उनकी लाइफ कॉलेज में कई तरह से बदलती है। एक तरफ जहाँ सचमुच करियर के लिए लाइफ बदलती है, तो वहीं न जाने कितने दर्द और मिठास के अनुभव उसे पूरी जिंदगी जीने की ताकत दे देते हैं। हाँ, वक्त बीतने के साथ न साथियों के नाम याद रहते हैं, न चेहरा, पर ऐसा भी नहीं होता कि उम्र हर चेहरे और हर नाम पर मिट्टी डाल दे। कुछ नाम, कुछ चेहरे कभी भूले भी तो नहीं जाते। हाँ, फिर वही चेहरे इतने बदल जाते हैं कि पहचाने नहीं जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं, ये सच बात है। हाँ, दिल का आईना कभी नहीं बदलता, और उस आईने में जब इंसान अपने कॉलेज की लाइफ देखता है तो सचमुच उसे अपने दिल के आईने में अपने चाहने वालों के चेहरे बदले नजर आते हैं। यह अलग बात है कि दिल हर बदले चेहरे को पहचान तो लेता है, लेकिन उसके बदल जाने को स्वीकार नहीं करना चाहता। सामने कॉलेज का गेट नजर आ रहा है। ओह गॉड, ये ऑडिटोरियम बिल्डिंग है, इसी में तो एनुअल फंक्शन में उसने गया था। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। उसे हंसी आ गई जब उसने स्टेज पर यह गजल गाई थी, तो उसे कहाँ एहसास था कि एक दिन उसे अपनी यह गजल सचमुच जिंदगी में इस रूप में मिलेगी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वह दिल के भीतर साइकिल से गुजर रहा था। सुनो सुनील, गाड़ी जरा धीरे चलाओ साहब। गाड़ी तो बहुत धीरे है, स्पीड 15 से ऊपर तो की ही नहीं मैंने। ओ ठीक है, तुम चलाओ। गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। वह सोचने लगा इस वक्त तो उसके चिंतन की स्पीड साइकिल की स्पीड से भी कम हो गई है। लगा जैसे वह इस शहर के हर मोड़ पर एक बार फिर रुक रुक कर जिंदगी गुजार रहा है। राहुल, ये कॉलेज कैंपस है और तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, ऐसे सिगरेट मत पिया करो। कभी डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया तो करियर बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी इस सिगरेट से मिलता क्या है? वही धुआं जो जिगर को जला देता है, लंग्स को खराब कर देता है। सच तो ये है कि जिस दिन तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि तुम कॉलेज से धुएं के छल्ले बनाने के लिए रेस्टिकेट हुए हो, तो वे जीते जी मर जाएंगे। उसे जोर का गुस्सा आया था उस पर। ओए जा, अपना लेक्चर अपने पास रख, बढ़िया है मेरी पेरेंट बनने वाली। वह भी कुछ नहीं बोली। कुछ नहीं राहुल, मुझे तुम अपने लगे इसलिए कह दिया, वरना मुझे क्या। यहाँ पिक्चर हॉल होता था और यह जो बड़ा सा रेस्टोरेंट बन गया है, यही टी स्टॉल था। ओह, अगर वह सब कुछ ढूंढ भी ले तो अपनी वो उम्र कहाँ से लाएगा जो उस वक्त थी और उस उम्र के साथ थी? शायद कभी नहीं मिलेंगे, कॉलेज रियूनियन में भी नहीं। अब तो जो मिलते भी हैं वे आदमी मिलते हैं, साथी कहाँ। वह हंसा, हम सोचने में भी ईमानदार कहाँ है। चलो, दोस्त मिल भी गए तो वह कहाँ मिलेगी। हाँ, आज फेसबुक और दुनिया के तमाम साधन मौजूद हैं किसी को भी ढूंढ निकालने के लिए।
फिर भी कोई मिलता कहाँ है? मिल भी जाए तो मिलता कहाँ है? सुनील, जरा गाड़ी रोको, मैं अभी आया। वह नीचे उतरा। उसने पॉकेट से एक सिगरेट निकाली। एक बार गौर से उसे देखा। ये वह सिगरेट नहीं जिसका धुआं वह कॉलेज के जमाने में होंठों से गोल शकल में पूरे रिंग की तरह निकालता था और दोस्त उसे दाद दे देकर ताली बजाते थे। न जाने कितनी भीड़ उसके इस हुनर को देखने के लिए पेड़ों के नीचे खड़ी रहती थी। कई बार उसने अपने कानों से मीठी सिसकारियां सुनी थी, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट के अपने जलवे होते हैं। वह मुड़कर किसी को नहीं देखता था। वो किस किस का खून होने पे रोया करे कोई है, लाखों हसरतें दिले उम्मीदवार में। कभी कोई कुर्ते का रंग भा गया तो कभी कोई बालों की अदा, कभी किसी के बात करने के अंदाज ने दिल छीन लिया तो कभी किसी की मुस्कुराहट दिल में बस गई। उसकी इमेज कोई अच्छी तो नहीं थी, हाँ नंबर 6 आने से गिनती अच्छे स्टूडेंट्स में होती थी और इसीलिए इमेज बुरी भी नहीं थी। कॉलेज के ज़माने में थोड़ी बहुत छूट तो रहती ही है उस उम्र के नाम पर। आए दिन की बात थी, कभी कोई अकेला पाकर कहता, सुनो राहुल, जब तुम धुएं के छल्ले उड़ाते हो तो लगता है मेरा दिल उसके साथ आसमान में उड़ा जा रहा है। वह हंसता, चल रे बता तुझे फिजिक्स के नोट्स चाहिए क्या? तू ऐसे ही मांग लेती, कभी तुझे मना किया है कॉपी के लिए? राहुल, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी वही नोट्स पढ़ते हैं, पर हमारे नंबर क्यों नहीं आते? वह जोर का ठहाका लगाता, धुएं के छल्ले देखने में और उसे बनाकर आसमान में उड़ाने में बड़ा फर्क होता है। तुम बस उड़ते हुए छल्ले देखा करो, कभी मेरे साथ सिगरेट पीकर देखो तो पता चले हाय तुम कितने बदतमीज हो। शर्म नहीं आती मुझसे सिगरेट पीने के लिए कहते हुए? ये काम तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को ही मुबारक, मुझे नहीं चाहिए कॉपी वॉपी। तू तो नाराज हो गई, तू बस पानी पूरी खाया कर, तेरी जिंदगी बस उतनी ही है, नहीं तो क्या। धुएं के छल्ले उड़ाने से कोई आसमान में पहुंच जाता है तो नहीं समझेगी इससे। जब छल्ले ऊपर उठते हैं तो लगता है मेरे ख्वाब उड़ान भर रहे हैं। और सुन, ये मेरे डैडी मम्मी को मत बता देना, मम्मी को तो वैसे ही मेरे होंठों के काले निशान देखकर शक होने लगा है। सुन, तेरी मम्मी का तो पता नहीं, पर कॉलेज में मेरी सभी फ्रेंड्स को तेरे ये गोल काले होंठ बहुत पसंद हैं। इतना कहकर वह भागी। और तुझे पसंद है कि नहीं? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह आए दिन के किस्से थे। कॉलेज के जमाने में कभी किसी हसरत का खून होता तो कभी किसी और का। यहाँ तक कि आज तो ये भी नहीं याद कि उस जमाने की हसरतें क्या क्या थीं। उसकी नज़र थोड़ी दूर गई, दुकान नजर आ गई थी, एक सिगरेट। एक हाथ गुमटी से बाहर आया, बुरी आंखों से झांकते हुए किसी ने जैसे चश्मा साफ किया। राहुल भैया, आप बड़े दिन बाद नजर आए। सिगरेट आगे बढ़ाते हुए वह बोला। राहुल ने भी थोड़ा ध्यान से देखा। अरे छुटकी, तू अभी भी यही है और पहचान में नहीं आ रहा, बिल्कुल बदल गया है। मुंह पोपला हो गया, बाल गायब। वह हंसा, हमें कहाँ जाना है राहुल भैया, हमारी छोड़ो, पर अब तो आप बड़े आदमी हो गए हैं। वो एक दिन नीलकंठ मैडम किसी से बात कर रही थी। राहुल चौंका, नीलकंठ मैडम? ओह नीलकंठ, वही नीलकंठ एक दिन जिसने उसे रोककर कहा था, राहुल ये कॉलेज कैंपस है और तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, ऐसे सिगरेट मत पिया करो, कभी डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया तो करियर बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी इस सिगरेट से मिलता क्या है? वही धुआं जो जिगर को जला देता है, लंग्स को खराब कर देता है। सच तो ये है कि जिस दिन तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि तुम कॉलेज से धुएं के छल्ले बनाने के लिए रेस्टिकेट हुए हो तो वे जीते जी मर जाएंगे। उसे जोर का गुस्सा आया था उस पर। ओए जा, अपना लेक्चर अपने पास रख, बढ़िया है मेरी पेरेंट बनने वाली। वह भी कुछ नहीं बोली। कुछ नहीं राहुल, मुझे तुम अपने लगे इसलिए कह दिया, वरना मुझे क्या। जिसे जो मर्जी करे, चाहे कुएं में कूदकर जान दे दे या जहर खाकर, फर्क क्या पड़ता है। फाइनल ईयर है, बस 6 महीने बचे हैं, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। वैसे भी मुझे तुमसे कोई नोट्स नहीं चाहिए। उसका असली नाम कुछ और था। राहुल को लगा वह बेहोश होकर गिर जाएगा। आज कॉलेज में 3 साल बीतने के बाद नीलकंठ कहकर गई है, तुम मुझे अपने लगे। माय गॉड, सचमुच उसे लगा वह खुशी से पागल हो जाएगा और कुछ नहीं, कहीं ऐसा न हो शाम तक उसके मरने की खबर आ जाए। इधर नीलकंठ गए, उधर दोस्तों ने घेर लिया। क्यों बेटा, खा गए डांट? बोलो तो आज कॉलेज से लौटते समय सबक सिखा दें। हिम्मत कैसे हुई उसकी राहुल को लेक्चर देने की। इस बार 90% आ गए। तोड़ने लगी है खबरदार जो किसी ने उसे कुछ कहा। याद रखना, अगर उसे कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय मेरे लाल, लगता है चोट दिल पर लगी है, रवि बोला। तभी राकेश ने कहा, चल हट यार, जा जरा कोई बाम लेकर आ, राहुल को इश्क हो गया है, मरहम लगाना पड़ेगा।
इतना कहकर पूरा ग्रुप ठहाके लगाते हुए कैंटीन की तरफ चल पड़ा। ओए राहुल, जरा वापस आ जा, हम कैंटीन जा रहे हैं। आ जाओ, आज का बिल तुम दोगे। हाँ, उस दिन के बाद से कॉलेज में राहुल के होठों से धुएं के छल्ले नहीं देखे गए। उसने खुद को देखा, सिगरेट अभी अभी तो उसके हाथ में आई थी। छुटके, तुम नीलकंठ को कैसे जानते हो? वह हंसा। राहुल भैया, अब यहाँ रहकर हमने भी बाल धूप में नहीं सुखाए हैं। राहुल सॉफ्ट हो गया। कुछ और जानते हो उनके बारे में? मेरा मतलब आजकल कहाँ है, कैसी है क्या भैया? अब तो शादी ब्याह हो गया होगा, बच्चे बड़े हो गए होंगे, अभी भी नीलकंठ को भूले नहीं हैं। राहुल के दिल से टीस उठी। उसके हाथ से सिगरेट छूट गई थी। उसे गर्मी महसूस हुई। छुटके, एक कोल्ड ड्रिंक दे और हाँ, बाकी छोड़, कुछ और बता। नीलकंठ के बारे में कुछ नहीं भैया, इसी कॉलेज में लेक्चरर हो गई हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों टॉपर। शादी हुए 20 साल हो गए। 1-2 बार काफी पहले जब कभी मिनरल वाटर लेती थी तो मुझसे पूछ लेती थी, राहुल की कोई खबर है क्या? एक बार रवि भैया आए थे, उन्हीं से पता चला कि आप सिविल सर्विसेज करके बड़े आदमी बन गए हैं। सिगरेट नीचे गिर चुकी थी। उसने अपने हुलिये पर नजर डाली। गाड़ी पीछे खड़ी थी। न जाने शहर की कितनी निगाहें उसे देख रही थीं। वह अगर सिगरेट पिएगा तो लोग क्या सोचेंगे? उससे रहा नहीं गया। उसे जोर की तलब लग रही थी। उसने ऊपर वाली पॉकेट से दूसरी सिगरेट निकाली। उसकी निगाह कॉलेज के गेट और उसके ग्राउंड पर थी। उसका दिल हो रहा था कि एक बार फिर उस ग्राउंड में जाए और आसमान की तरफ मुंह करके धुएं के छल्ले बनाए। तभी छुटकू बोला, राहुल भैया, वो रही नीलकंठ मैडम। अचानक राहुल की निगाह उस तरफ उठ गई। नीली साड़ी में नीली मैचिंग के साथ सौम्य चेहरा। हाँ, 20 बरस गुजर जाने का और काम के असर ने बहुत कुछ बदल दिया था। ब्लू उसका फेवरेट कलर था और इसीलिए दोस्तों के बीच नीलकंठ नाम पड़ गया था उसका। तभी छुटकू बोला, भैया, वो साथ में उनकी छोटी बेटी है, राहिल। क्या? राहुल चौंका। कुछ नहीं भैया, आप चाहे तो मिल लीजिए। वह आगे बढ़ा। उसका दिमाग जोर से घूम रहा था। बेटी का नाम राहिल, कितना अजीब सा नहीं है? तो क्या नीलकंठ उसे? और वो? नहीं नहीं, किसी बात का कोई अर्थ नहीं है। वह आगे बढ़ा। लेकिन ये क्या? उसने अपनी तरफ देखा। सिगरेट जल रही थी। उसने सिगरेट नीचे फेंक दी। पैर से मसला। सिगरेट का पूरा डिब्बा उठाकर उसने कूड़ेदान में डाल दिया। वैसे भी यह सिगरेट करती क्या है? जिगर को जलाती है, लंग्स को खराब करती है। लेकिन उसके पैर आगे बढ़ने से पहले ही पीछे की तरफ लौट गए। राहुल, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, कहीं डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया तो करियर खराब हो जाएगा। उसकी सिगरेट आज छूट गई थी। कॉलेज का रास्ता भी पीछे छूट गया था और उसका अतीत भी। वह गाड़ी में बैठा था। सुनील, जरा गाड़ी तेज चलाओ। और हाँ, एस बड़ी ही नहीं चल रहा है क्या? सुनील को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एस बड़ी ही तो फुल है और अभी 20 की स्पीड पर कह रहे थे कि गाड़ी तेज क्यों चला रहे हो, और अब 40 की स्पीड पर कह रहे हैं कि गाड़ी तेज चलाओ। साहब, लोगों का भी कोई भरोसा नहीं। उसने मोबाइल स्क्रीन सेवर बनाया। स्मोकिंग एंड लिविंग इन पास्ट इज इंजुरियस टू हेल्थ। दोनों से कुछ हासिल नहीं होता, दोनों ही जिगर को जलाती हैं।